सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश बहुत ही मुश्किल समय से गुज़र रहा है और इसकी वजह से पूरे देश के सारे स्कूल्स बंद करने पड़े हैं। हम चाहते हुए भी अपने बच्चों को स्कूल्स में नहीं बुला सकते, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपका स्कूल, आपके टीचर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोग भी अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को उतना ही मिस कर रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे स्कूल फिर से खुलेंगे, फिर से हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी हम पढ़ाई करेंगे और जो इवेंट्स, जो फंक्शंस, जो कॉम्पिटिशन्स हमने लास्ट सेशन में मिस कर दिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। देखिए बच्चों, आपको पता है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस पॉसिबल नहीं हैं, लेकिन हम घर में बैठ भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये मुश्किल समय है हमें ये बताने के लिए कि हम ब्रेन ट्री के स्कूल के बच्चे न तो मुश्किलों से पीछे हटने वाले हैं, ना ही रुकने वाले हैं। तो इस समय में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके टीचर्स ने वर्चुअली आपके स्कूल को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जो स्कूल के साथ इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ पूरी क्लासेस अटेंड करवाने में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से जो अभी भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो ऑनलाइन क्लासेस से उन बच्चों को कनेक्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्लीज़ स्कूल के साथ शेयर करें। स्कूल ज़रूर ही आपकी परेशानियों को समझेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो समय है, अकेले स्कूल इन बच्चों के लिए शायद कुछ नहीं कर सकता। इस समय ज़रूरत है हम सभी को एक साथ चलने की, एक साथ पढ़ने की, तभी हम इस समय से आगे, इस परेशानियों से आगे निकल सकते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पिछले 2 महीने से अप्रैल और मई हमने रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस रखी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन क्लासेस को अटेंड किया। अब स्कूल 15 डेज़ का एक शॉर्ट ब्रेक लेगा। आपकी क्लासेस 1 जून से 15 जून तक ऑफ रहेंगी और वापस से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस 16 जून से स्टार्ट करेंगे। अब आपसे आज बातचीत का जो मुख्य कारण है वो यही था कि आप इन छुट्टियों को कैसे कैसे बिता सकते हैं। देखिए, सारी ही चीज़ें हमें कुछ बताने और सिखाने के लिए होती हैं। शायद मेरा ये मानना है कि ये कठिन समय भी हमें ये बताने के लिए है कि इस कठिन समय में हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं। अच्छा अवसर मिला है, मौका मिला है हमको हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने का, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेलने का। इस समय को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखने में।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कितना तो मुश्किल टाइम है, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर खेल भी नहीं सकते, और आप बोल रहे हैं कि एंजॉय करिए एंजॉय करिए, कैसे करें। तो देखिए बच्चों, आप घर में रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए हम सभी के अंदर कुछ कुछ हॉबीज़ होती हैं, उन हॉबीज़ को डेवलप करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। किसी को ड्राइंग का इंटरेस्ट होता है, किसी को राइटिंग का इंटरेस्ट होता है ना, किसी को कुछ सुंदर सुंदर सिंगिंग का इंटरेस्ट होता है, डांस का इंटरेस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं। आप सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना सकते हैं, नए नए टॉपिक्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे, अगर आपका डांस का इंटरेस्ट है तो आप नए नए स्टेप्स सीख सकते हैं। आप बहुत सारी सुंदर सुंदर पोएम, सुंदर सुंदर कविताएं लिख सकते हैं और अपनी मैम को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे मैम को पता चलेगा आप स्कूल से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, है ना। इसके साथ ही देखिए आप लोग और क्या कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है अपने पेरेंट्स को हेल्प करने का। आपकी मम्मा सारे टाइम किचन में आपके लिए लगी रहती हैं, आप उनको किचन में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। जैसे मम्मा अगर किचन में खाना बना रही हैं तो आप उनके साथ सैलेड कट करवा सकते हैं, उनके साथ रायता बना सकते हैं। छोटे छोटे काम तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि मैम जो भी उनको बोलती हैं वो ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको अपने ध्यान देने के साथ साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान देना है, क्योंकि उनके लिए शायद ये समय और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। आपको उनके साथ में अपने हेल्थ का ध्यान देना है और उनकी भी हेल्थ का ध्यान देना है। अच्छी अच्छी ईटिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, हेल्दी खाना आपको खाना है, और ध्यान देना है कि आपके दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, पेरेंट्स वो भी टाइम से उन हेल्दी फूड्स को खाएं। और एक टाइम टेबल आपको बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं चल रहा है तो आप अपना टाइम टेबल, आप अपना शेड्यूल ख़राब कर लें। आपको टाइम से उठना है, टाइम से ही सोना है। इसके साथ ही आप घर में रहते हुए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, और इसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी अपने साथ ले सकते हैं ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। देखिए बच्चों, हम लोग स्कूल में तो अभी नहीं आ सकते, लेकिन देखिए अभी हमारा जो शॉर्ट ब्रेक होगा उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा इवेंट आने वाला है, जिसको हम स्कूल में आते हुए हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, और वो है एनवायरनमेंट डे 5 जून को। जैसा कि हम लोग स्कूल में आते हुए हर बार बहुत सारे पेड़ लगाया करते थे, इस बार क्योंकि हमारी छुट्टियां होंगी, हम स्कूल में नहीं आ पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने घरों में रहते हुए एक पौधा सभी बच्चे को अपने घर में ज़रूर लगाना है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमने इस पैंडेमिक टाइम में इस ऑक्सीजन की कमी को झेला है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी इन परेशानियों को झेले। इसके लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सभी लोग घरों में एक एक पौधा लगाएंगे और सुंदर सुंदर उनके पिक क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करेंगे। और जैसा कि हम लोग हर बार गर्मियों की छुट्टियों में करते थे, आपको फिर वही करना है। देखिए बाहर धूप बहुत तेज़ हो रही है, बर्ड्स
बहुत गर्मी में बेचारी उड़ती हुई आपको दिख रही होंगी। आपको क्या करना है, एक सुंदर सा नेस्ट आपको बनाना है। अपने घर के जो भी पेड़ हो उस पर आपको उसको हैंग करना है। पानी का एक बर्तन लेना है, आपको उसको अपनी छत पर कहीं भी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से कि वो बर्ड्स आसानी से पानी पी सकें। आप कुछ ग्रेन्स भी साइड में डाल सकते हैं जिनको वो बर्ड्स खा सकें। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मैम की बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे और उन्हें पूरा करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे वापस से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में 16th ऑफ जून में। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे और साथ में अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।